हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अन अकेडमी के इस लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई पे। सो लेट्स क्रैक इट अन अकेडमी। ठीक है, आज के क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को बता देता हूं। आज के क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेस। We are discussing resources and development, and in this series we are going to learn today about the land resources. इसमें भी मैं आपको बस आज बेसिक बेसिक जो आपको डेफिनेशंस होते हैं या फिर जो लैंड रिसोर्सेज को समझने के लिए जिन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, इन दिस क्लास we'll discuss the concept of resources and development with some of the daily life examples. लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज के। चलिए, तो इस क्लास को तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ कोई बता सकता है क्या? व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, कैन एनीवन? मैं आप लोगों को बताता हूँ। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। वी हैव लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आप बोल सकते हो टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है या नहीं किया है ये बताना आप लोग। अगर नहीं किया हो तो ये भी बता सकते हो, कर दिया है तो वो भी बता सकते हो। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एज वेल एज द रिसोर्स प्लानिंग दैट पार्ट हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड। क्या क्या कवर्ड हो गया अपना? डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट एंड द रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। इतना तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि इतना हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया है। बताओ आप लोग, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? या ऐसे ही बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में ले लीजिए। मेरा नाम, एज यू ऑल नो, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। मेरे पास 1 से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएएसओ एंड सीबीएसई बोर्ड। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, वैसे आप लोग जानते ही हो मेरे बारे में। माई कोड इज AKCBSE। मेरा कोड क्या है? AKCBSE। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। बच्चों, जब भी आप AKCBSE कोड को यूज करोगे, कोई भी सा आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो फ्रॉम 1 month to 12 month, एंड आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज टेक मिनिमम ऑफ 1 year सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो डैट क्योंकि आपको 9th का सब्सक्रिप्शन 10th में भी काम आ जाता है। So let's put our thinking caps on and let's crack your examination with Unacademy। ठीक है, Unacademy आपके सारी की सारी चीजों को क्या करेगी, ध्यान रखेगी। So let's crack it। ठीक है, अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज और, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ। मेरी स्पेशल क्लासेस में रेगुलरली आप लोग आया करो। ठीक है, एक टाइमिंग 9:21 AM, एक टाइमिंग क्या होती है मेरी, 4:31 PM। ये मेरी 2 टाइमिंग होती है, 9:21 AM to 4:31 PM। ये मेरी 2 क्लासेस की टाइमिंग है। सो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सर्टेनली आप लोग इस क्लासेस में आया करो। क्लियर और नॉट, ये बताना आप लोग को। अगर कोई दिक्कत हो तो ये भी बता सकते हो। एंड वंस अगेन, मैं अभिषेक कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ सीबीएसई क्लास 9th एंड द 10th चैनल में। सीबीएसई क्लास 9th एंड द 10th चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स विल बी टीचिंग यू डेली ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे आपको डेली के डेली वो लोग पढ़ाएंगे। सो आप लोग इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, शैल वी स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग? शैल वी स्टार्ट अबाउट द लैंड रिसोर्सेस? अब अपन स्टार्ट करें या नहीं करें ये बताओ। यस, क्यों नहीं करेंगे? अपने को काम ही है, क्या है काम ही है, अपन पढ़ना। तो सबसे पहले चीज जो अपन आज पढ़ेंगे उसका नाम है लैंड रिसोर्सेस। देखो, सबसे पहला चीज इसमें आपको क्या बताया,
लैंड इज द हैबिटेट ऑफ मैन। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, राजा हो, रंक हो या फकीर हो, कुछ भी हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लैंड। अगर हैबिटेट मतलब उसको बसने के लिए, उसके घर के लिए लैंड चाहिए, नहीं तो अगर पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाने वाली है, कहावत सुनते हो ना, फिर आपका कोई इस दुनिया में वजूद नहीं रहेगा। क्लियर? मतलब सिंपल बात है, वी लिव ऑन लैंड एंड वी परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑन लैंड। कोई कितना भी पैसा वाला आदमी हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ XYZ, कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, लेकिन क्या किसी ने आपने सुना है कि उसका घर आकाश में है? किसी ने सुना है क्या उसका घर आकाश में है, आसमान में है? ना बाबा ना, कभी हो ही नहीं सकता। कितना भी राजा रंग फकीर, चाहे उसकी घर बिल्डिंग उसकी पक्की हो या कच्ची हो, लेकिन उसके फाउंडेशन के लिए लैंड इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड ऑन लैंड। चाहे आपको दुकान लगानी हो, मॉल बनानी हो, सिनेमा हॉल बनानी हो, या कुछ भी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हो, ईच एंड एवरीथिंग आर परफॉर्म ऑन लैंड। जब बात करोगे पोर्ट की, चलो पोर्ट के जरिए क्या होता है, रास्ता तो निकल गया, लेकिन सॉरी सी रूट से, लेकिन सी रूट के बाद जैसे ही आप पोर्ट पे आए, मतलब लैंड पे तो आ ही गए आप, ठीक है, तो वहां भी आपको लैंड रिसोर्स आ गया। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये एक एग्जांपल ले लो, सी रूट है, सी रूट से यहां से हवाई जहाज, सॉरी प्लेन, ये क्या बोलते हैं इसको, शिप जा रही है। शिप यहाँ पे जाके उसको डेस्टिनेशन है, उसका डेस्टिनेशन पे पहुंच के बीच में से क्या करेगी, वो कुछ नहीं कर सकते, उसको यहाँ लैंड पे तो आना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ से जो भी कार्गो होंगे वो डिलीवर हो पाएंगे। क्लियर और नॉट? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? द सॉइल कवर ऑन द लैंड, जो सॉइल कवर होता है ना, इज इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। आप इमेजिन करो, विदाउट प्लांट कैन वी लिव ऑन आवर लैंड? नो बॉस, क्लियरली नॉट। सो लैंड इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो। जो आप लोग खाना खाते हो ना, जो हम लोग, आप लोग, सब लोग जो खाना खाते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही होता है ना, गेहूं। आसमान में तो नहीं हो सकता बॉस, वीट, शुगर, वट एवर इट मे बी। कोई आसमान में होने वाली फसल का नाम बता सकता है क्या? एनीवन कोई बता सकता है कि जो आसमान में वो फसल होता हो? सो लैंड इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। लैंड इज यूज टू सेटअप इंडस्ट्रियल यूनिट्स। चाहे आप बड़े बड़े फैक्ट्री लगाओ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाओ, जूते की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, सोने की फैक्ट्री, किसी भी चीज की फैक्ट्री लगाओ, बट यू रिक्वायर द लैंड, अदरवाइज आपकी फैक्ट्री काम नहीं कर सकती। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है या सब चीज समझ में आ रहा है? अगर डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि वट एवर, अगर आपके सामने कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताओगे, तभी तो आपका डाउट क्लियर होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लैंड इज यूज्ड टू सेट अप द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑल्सो। रोड्स एंड द रेलवे, जो बड़े बड़े हाईवे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, NH1, NH4, वट एवर इट मे बी, रेलवे लाइन, मुगल सराय स्टेशन, पटना स्टेशन, दिल्ली स्टेशन, मुंबई स्टेशन, बांद्रा स्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग आर बिल्ट ऑन वो लैंड। अगर लैंड नहीं हो तो सोचो, हवा में फ्लोट करके बन सकती है क्या कोई स्टेशन? आप बोलोगे सर मेट्रो स्टेशन, सर मेट्रो स्टेशन भी लैंड की, या तो फाउंडेशन कहां से जाता है, बीच, वही तो फाउंडेशन उसका कहां रहता है, उसकी जो पिलर्स होती है उसकी फाउंडेशन कहां पे होती है, ये बताओ। कमर्शियल एक्टिविटी ऑल्सो रिक्वायर्स लैंड। जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसको भी लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ आर सपोर्टेड बाय द लैंड। जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ, शेर, भालू, गीदड़, बकरी, गाय, वाघ, जो भी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आर सपोर्टेड बाय लैंड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट, ये बताना आप लोग। अगर आप लोग को क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ हो, जो भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर। देखो, क्योंकि आराम आराम से चीजें पढ़ने की जरूरत है। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग बता दिया करो, अदरवाइज आपको समस्याएं होंगी क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। बच्चों, आप अभी बच्चे हो, तो मैंने क्या किया है, इसमें से सिंपल सा अपना फंडा बताता हूँ। इस फंडा के अनुसार मैंने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है, सो दैट, और एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल में कुछ कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स। आप उससे क्या करो, आप आसानी से सीख सकते हो।
ओके ठीक है। अब अपन बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की, लैंड यूज इन इंडिया। ठीक है, अब लैंड यूज इन इंडिया की बात करते हैं, लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। देखो अब एक धर्म की प्रेयर होने लगी है, इसलिए कोई आप लोग टेंशन मत लेना, ये प्रेयर एक टाइमिंग पे लोगों की फिक्स होती है तो होती है। वी हैव टू ओबे देयर रिलीजन्स। ओके सो अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अपन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम है प्रेयर करना, अपना प्रेयर अभी क्या है, पढ़ाई करना, तो अपना अभी पढ़ाई करते हैं। लैंड यूज इन इंडिया। अब लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स की आप बात करते हैं, लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। देखो क्या क्या इंडिया में है, ये इंडिया की बात है, लैंड यूज इन इंडिया। मैं आपको 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीजों को बताना है। ठीक है, इसमें कौन कौन चीजें को हम लोग पढ़ेंगे। लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, मतलब इंडिया में किस तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। प्लेन्स होते हैं, मतलब वो समतल मैदान होते हैं, बिल्कुल प्लेन्स होते हैं, समतल मैदान, या फिर माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स होते हैं, या इंडिया में लैंड पार्ट का एक और क्या होता है, प्लेटू। अच्छा, कितने लोग प्लेटू को अंडरस्टैंड करते हो, प्लेटू को समझते हो, कितने लोग प्लेटू को समझते हो, ये बताना आप लोग। प्लेटू को समझने वाले जितने भी लोग हो वो लोग अपना बताओ। लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स में आप बात करते हैं प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेटू में। ठीक है, तो आपको ये बताना प्लेटूज को कितने लोग समझते हो। ये देखो, ये हो गया आपका टेबल, ये टेबल का बेस है। अगर ये टेबल का बेस है ना, तो ये जो आपका उठा हुआ पोर्शन है, ये जो आपका उठा हुआ पोर्शन है, मैं उसी को आवाज को ओवरकम करने के लिए मैंने थोड़ा जोर जोर से, थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी आवाज को बढ़ाई थी, सो डैट आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता तो मुझे पता नहीं होती कि कौन सी टाइमिंग में क्या होने वाली होती है। ठीक है, तो ये जो आपका उठा हुआ क्षेत्र होता है ना, इसको हम लोग प्लेटू बोलते हैं। तो ये 1-2 मिनट वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हो, इसको हम लोग प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, उठा हुआ पार्ट एकदम समतल होता है, जैसे उठने के बाद वो बिल्कुल फ्लैट लैंड हो जाता है, उसको हम लोग प्लेटू बोलते हैं। तो इंडिया में अगर अब लैंड यूज का इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स देखते हैं, रिलीफ फीचर, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे 30% क्या मिलेंगे, प्लेटूज, ग्रीन कलर से प्लेटूज हैं। ओनली 27% माउंटेन्स। ठीक है, एंड द 43% क्या मिलते हैं आपको, 43% क्या मिलते हैं, प्लेन्स। देखो प्लेन्स में क्या होता है, इसका मैं यूज भी बता देता हूँ। एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इंटेंस यहाँ पे आपको पॉपुलेशन मिलेगी। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चरेबल लैंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, इसलिए यहाँ पे आपको इंटेंस कल्टीवेशन मिलती है। इज इट क्लियर बॉस और नॉट? क्लियर है तो बताओ, अदरवाइज मैं फिर से आपको समझाता हूं। ये आपको यहां पे भास्ट मिनरल एंड रिसोर्सेस, प्लेटू को स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल ऑफ रिसोर्सेस इन इंडिया बोलते हैं। स्टोर हाउस मतलब बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेस इस जोन में पाए जाते हैं, प्लेटू, डेक्कन प्लेटू वाले, मालवा प्लेटू वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद 27% माउंटेन्स। देखो वाटर, फ्रेश वाटर का एक जोन है, ग्लेशियर वाला। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे जड़ी बूटी, ठीक है, बहुत सारे जड़ी बूटी की चीजें वहां पे आपको मिलती है। क्लियर और नॉट, ये बताओ। ये क्या करते हैं, पेरेनियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। एंड द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, वो जो ग्लेशियर होता है इसके कारण ही जो पेरेनियल रिवर, जो हमेशा वो रिवर जो फ्लो करते रहती है, पेरेनियल रिवर, आप लोग जानते होगे ना उसको। यू गाइज नो और नॉट अबाउट द पेरेनियल रिवर्स? बताओ तो, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो उसको? माई कोड इज AK CBSE। वंस अगेन आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा कोड AK CBSE है। आप लोग AK CBSE कोड को यूज कर सकते हो। सर्टेनली यू विल गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। क्लियर हुआ अबाउट द प्लेन्स, माउंटेन्स और द प्लेटू। सॉरी, अब अपन लैंड यूटिलाइजेशन फीचर्स पे चलते हैं। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन फीचर्स पे चलते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हो कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लैंड यूटिलाइजेशन में देखते हैं तो लैंड को किस किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। इन स्लाइड को हटाओ,
या तो उस लैंड पे फॉरेस्ट हो सकता है, मतलब कि वहां पे जंगल हो सकता है। क्या हो सकता है? जंगल हो सकता है। या फिर दूसरा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब वहां पे खेती नहीं हो सकती। उसमें एग्जाम्पल होगा आपका बैरन, मतलब बंजर भूमि, और वेस्ट लैंड जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, ठीक है, जहां पे खेती नहीं हो सकती। बैरन मतलब बंजर है वो, समझे उस बात को। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज दैट इज बिल्डिंग, और वो क्या होती है? लैंड नॉट अवेलेबल इन कल्टीवेशन। अब देखो, अब आप में इसको एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल इन कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है? बिल्डिंग। अब जहां पे आपने घर बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया, स्कूल्स बना लिया, क्या वहां पे आप घर के ऊपर गेहूं लगाओगे? घर के ऊपर मक्का लगाओगे क्या? बताओ, ना लगाओगे। ऑब्वियसली बात है कि कोई नहीं लगाएगा, ऐसा बेवकूफी तो कोई करता ही नहीं है। तो वो अब नॉन एग्रीकल्चर यूज में आ गया, जहां पे अब खेती नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तीसरा होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें आता है आपका परमानेंट पास्चर लैंड, जहां पे क्या होती है? चारागाह होती है, पशुएं जाके चरती है, ठीक है। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे कि आपने मैंगो का ट्री लगा दिया, गुआवा का ट्री लगा दिया, बनाना का ट्री लगा दिया, ये सब होती है मिसलिनियस क्रॉप, जहां पे लग गए, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब बहुत सारे ऐसे भी कल्चरेबल वेस्टलैंड होते हैं जिसको 5 सालों से ज्यादा तक के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं होती, ठीक है। उसको बोलते हैं कल्चरलेबल वेस्टलैंड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बॉस? उसके बाद आती है फैलो लैंड, ठीक है। फैलो लैंड उसमें होती है दो, करेंट फैलो लैंड और अदर देन करेंट फैलो लैंड। सबके बारे में मैं अभी आपको बता दे रहा हूं ओवरव्यू। उसके बाद नेट सोन एरिया, जहां पे एक्चुअली में खेती की जाती है, एक्चुअल में खेती की जाती है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? ये बताओ आप लोग। ठीक है, अब अपन देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, ज्यादा नहीं देखना है। इन इंडिया यूज ऑफ लैंड, जो भारत में जो यूज ऑफ लैंड होता है, जैसे भारत में खेती या किसी और चीज का यूज ऑफ लैंड, मतलब जो जमीन है उसका यूज होता है डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर, मतलब जो फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। अब यहाँ पे ये माउंटेन्स है, ठीक है, अब ये माउंटेन्स है तो यहाँ पे आप गेहूं का खेती तो करोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मिल रहा है फ्लैट लैंड, तो ऑब्वियसली बात है कि फ्लैट लैंड पे अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे खेती ही करोगे, यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे नहीं, यहाँ पे आपको जड़ी बूटी मिलेंगी नहीं, यहाँ पे आपको पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर का सोर्स मिलेगा नहीं। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? बताओ, क्लियर और नॉट? सही बात है, ठीक है। क्लाइमेट, अब वहां की क्लाइमेट कैसी है? अब आप चले जाओगे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में आपको सेब की खेती ही मिलेगी बॉस। वहां पे आपको गेहूं मक्के की खेती नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी क्लाइमेट क्या होती है? सेब के लिए वो फेवरेबल होती है, नॉट फॉर द वीट एंड नॉट फॉर द मीट एंड नॉट फॉर द राइस। वाई? क्योंकि वहां पे ठंडी में सेब भी हो सकता है, वहां पे मिसलेनियस ट्री क्रॉप ही लग सकते हैं, वो एरिया नेट सोन एरिया में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको वो फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिलते हैं। सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ऑब्वियसली बात है कि वहां पे नेट सोन एरिया श्रिंक करेगा। क्यों श्रिंक करेगा, कोई बता सकता है क्या? वाई इट विल श्रिंक? देखो मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल से देखो। ये सब क्या है? फ्री लैंड है, फ्री लैंड है, ठीक है, जहां पे खेती हो रही है, खेती हो रही है। एक और आप एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे आपके सामने एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। यहाँ पे सब लोगों का घर बना हुआ है, घर एक ही गांव की बात मैं बता रहा हूं, ओनली वन विलेज, ठीक है, एक विलेज है। पॉपुलेशन यहाँ की है अभी 400,
अगर पॉपुलेशन यहाँ की 1000 होगी, अगर 1000 होगी तो इज इट पॉसिबल टू लिव इन दिस एरिया? Is it possible for the 1000 people to live in that area? Obviously not. They will start building their house in this land also. And ultimately क्या होगा, यहाँ से जो नेट जोन एरिया है या जो एग्रीकल्चरेबल लैंड है वो डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. क्लियर? क्लियर और नॉट? एक स्लाइड में मैं यहाँ पे ये बताना भूल गया कि फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड परसेंटेज कितनी है अपने फॉरेस्ट एरिया की? 33%. कितनी है? 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952. लेकिन अभी भी वो बहुत कम है, 33% से बहुत ही ज्यादा कम है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपके सामने क्वेश्चंस भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग. बराबर मैं इस बात को बोल रहा हूं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग को ही समस्या होगी. अब देखो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, जो आपके एनसीईआरटी का मैं आपको नोट्स बता देता हूं. भारत में टोटल लैंड एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. कितनी है? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. ओनली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और पॉपुलेशन वर्ल्ड में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं. अगर आप लोग सचेत नहीं होते हो, आप लोग नहीं बोल रहा हूं, अभी आप लोग तो बच्चे हो, जो अपना जनरेशन है हम लोग से थोड़ा सा पहले वाला जनरेशन, अगर सचेत नहीं होता है, आप लोगों को भी सीख लेनी ही पड़ेगी. तो हो सकता है कि हम लोग नंबर 1 भी बन जाए, जो कि अपने लिए बहुत गलत है. वी हैव द लिमिटेड रिसोर्स एंड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाई डे. That's why we are facing the scarcity of the resources. ठीक है. अब देखो पहले ये 46% के आसपास होती थी, लेकिन नाउ इट इज 43.41% ऑफ द लैंड एरिया इज नेट जोन एरिया. जहां पे ग्रेन्स के लिए खेती की जाती है 43.41%. फॉरेस्ट की बात करते हैं, only 22.57%. and desired percentage is how much? How much is the desired percentage? क्या हुआ, सांप सूंघ क्यों रहा है बताने में? 33% is the desired percentage. कितना है? 33%. and we have only 22.57% of the land area. क्या ये वरीसम साइन है या नहीं है? वरीसम साइन है या नहीं है? एंड द 6.29 ऑफ द लैंड इज द वेस्ट लैंड, जो कि बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ बंजर भूमि है. ठीक है. 7.92 ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, जैसे कि बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ये सब बनाई जाती है. ओनली 3.45% ऑफ द लैंड इज द पास्टरल लैंड. मतलब पास्चर जो लैंड है, इतनी ज्यादा कैटल है, इतनी ज्यादा गाय भैंस भेड़ बकरी है, लेकिन ओनली we have the 3.45% of the land is pastoral land. अब बताओ, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये पेस्टरल लैंड पे हम लोग अपना घर बनाने लगेंगे, हम लोग अपना घर बनाने लगेंगे तो ये आपका कैटल कहाँ जाएगा? कैटल तो बेचारा भूखा प्यासा मर जाएगा. कि आखिर आप लोग इसके परसेंटेज तो कम करोगे ना. अगर घर बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, सब चीज बनेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जब जब बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है. ओनली 1.10 मतलब लगभग 1% ऑफ द लैंड इज द ट्री क्रॉप्स. ट्री क्रॉप्स कितनी है? ओनली 1.0. 4.41 ऑफ द लैंड इज द कल्टिवेबल वेस्ट. ठीक है. ये वेस्ट लैंड है जो कि कल्टिवेबल है, उसको कभी खेती की जा सकती है. 3.82 ऑफ द लैंड इज फैलो अदर देन करेंट फैलो, मतलब 5 सालों से इसमें खेती नहीं की जा गई है. और 7% लैंड जिसमें कि क्या किया गया, हम लोगों ने 1 साल पहले खेती छोड़ दी है. जनरल लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, आप लोग डायग्राम देख सकते हो, इसमें मैं आपको समझाऊंगा. रिपोर्टिंग एरिया है 100%, ये 90-60 का ये है, और अब है 2014-15 का. 2 डेटा है अपने पास. देखो 46.26%, 45%. ये 1% क्यों डिक्रीज हुआ पता है आप लोगों को? नेट जोन, क्योंकि अपना पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है. पॉपुलेशन बढ़ने के लिए जहां पे पहले खेती की जाती थी वहां पे अब घर बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, जिसके कारण से वो नेट जोन एरिया घट रहा है. ठीक है. क्लियर? देखो करेंट फैलोलैंड बढ़ गया है. करेंट फैलोलैंड उस समय ओनली 3.73% था, आज के दिन में 4.9% हो चुका है. ठीक है. फैलो अदर देन करेंट फैलो,
ठीक है, वो लगभग लगभग सेम है, लगभग लगभग वो क्या है, सेम है। उसके बाद कल्चरेबल वेस्टलैंड, जब कल्चरेबल वेस्टलैंड की अपन बात करते हैं तो वो दोनों ये घटा है, पहले बहुत ज्यादा थे 6.23% थे, नाउ इट इज ओनली 4%। इस तरह से ये शिफ्टिंग देखी जा रही है, आज के जमाने में देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये सब क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये सब डायग्राम आप देख सकते हो, फर्दर आप लोग अपने रेफरेंस में यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हम लोगों ने लैंड रिसोर्स को पढ़ा, एंड अबाउट द लैंड यूटिलाइजेशन, और कैसे कैसे हम लोग लैंड यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे कैसे लैंड यूज पैटर्न है, इन सब चीजों को आज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, लैंड रिसोर्स को देखा, उसके बाद अबाउट द लैंड यूटिलाइजेशन एंड द लैंड यूज पैटर्न। That's what we have seen today, and my code is AKCBSE. You can use the code to get the 10% of the discount. You can ask me anything if you are having any problem. You can ask. It all depends on you. If you want to ask, you can ask. I am free to ask. Okay, you are free to ask. I am open to all the questions. But the video is not live, so you can't ask. That's the harsh reality. आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है, मेरा कोड है AKCBSE, आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। हम लोगों ने लैंड रिसोर्स पढ़ा, लैंड यूटिलाइजेशन भी पढ़ा, और क्या पढ़ा हम लोगों ने बच्चों? लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पढ़ा। तो ज्योग्राफी अपने को क्रैक करना है बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है, अर्थ समिट को रिवाइज कर देना, जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया है, अर्थ समिट। ऑब्वियसली यू विल अचीव द वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। माई कोड इज AKCBSE, आप लोग अब जानते ही हो। लाइव क्विज को अटेंड करने के लिए जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, होमवर्क आप लोगों के लिए, रिवाइज द क्विज ऑफ द डेवलपमेंट चैप्टर। इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट चैप्टर का मैंने क्विज करवाया था, उसको जाके जल्दी से आप लोग रिवाइज करो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात अगर आप लोग जान जाओ, आप लोगों को मैं बता देता हूं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करोगे, प्लस में फ्री में आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा। इफ यू यूज द कोड AKCBSE, माई कोड इज AKCBSE, आपको यूज करना है। फॉर 12 मंथ you need to pay only 13,500 रुपये। इफ यू यूज द कोड AKCBSE, you will get the 10% of the discount। और 15,000 का 10% कितना हो गया, आप लोग ऐड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा उतना डिस्काउंट। ठीक है, 1,500 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? 13,500 रुपये बस आपको लगेंगे। और क्रिएटिव कॉर्नर्स बिल्कुल फ्री, इसमें आप लाइव क्लासेस देख सकते हो, वीकली क्विजेज होंगे, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आया है जिसमें आपको एज ये मिलता है कि आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए वो आपको पर्सनल असिस्ट करेंगे। लाइव डाउट सॉल्यूशंस होंगे, पेरेंट कनेक्ट होंगे, स्टडी प्लानर्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू थ्रू दैट। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो 25,500 रुपये आपको लगते हैं बस 12 मंथ के लिए। सो यू कैन सब्सक्राइब बाई वंस अगेन यूजिंग द कोड AKCBSE, और आपको बिल्कुल इसमें भी क्रिएटिव कॉर्नर्स फ्री मिलेंगे, जिनका शेड्यूल आपके सामने है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, डाउनलोड करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE को, और आप लोग हमारे ऑनगोइंग बैचेज फॉर CBSE क्लास 9th एंड द 10th को एंजॉय कर सकते हो। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, आप इसमें इनरोल करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें एक कोर्स है लेट्स क्रैक NCERT, जिसमें मैं भी एजुकेटर हूँ, मैं और सिकंदर सर साथ में पढ़ा रहा हूँ। ऑनगोइंग बैचेज, अपकमिंग बैचेज, सारे बैचेज में आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। वंस अगेन थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है।